स्टील शेयरों पर आज जो बड़ी कमजोरी बनती हुई दिखी है, उस पर कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च और सारी जानकारी लेकर तैयार है हमारे साथ कुशल बताइए। सर, यहाँ पर तीन बड़े फैक्टर्स हैं जिस वजह से मुझे लग रहा है कि आगे चलकर स्टील शेयरों पर और ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो शुक्रवार के सत्र में जिस तरह से आपको यूएस में डाउ जोन्स आयरन एंड स्टील इंडेक्स में 5% से ज्यादा की गिरावट जो देखने को मिली है, वो एक बड़ा डैम्पनिंग फैक्टर है, क्योंकि 3 महीनों के बाद इस तरह का फॉल जो है हमें इस इंडेक्स में देखने को मिला। इनफैक्ट नुकॉर कॉर्पोरेशन जो कि एक स्टील मेकिंग कंपनी है, उसमें तो ऑलमोस्ट 8% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इसका जो डायरेक्ट प्लेस है उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल बड़े फोकस में रह सकते हैं। इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू स्टील का अगर आप वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9 से ज्यादा के पी मल्टीपल पर ये ट्रेड कर रहा है, जबकि अन्य जो 2 स्टॉक्स है, चाहे आप टाटा स्टील या जेएसपीएल देखें, तो वहां पर 5-5.5% के पी पर है। तो रिलेटिवली थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड लग रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील। साथ ही अगर आप देखें तो 21 अप्रैल से अब तक मैं स्टील रिबार के प्राइसेस भी चेक कर रहा था, तो वहां पर भी 4 से 5% की गिरावट हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। दूसरी बड़ी वजह, चाइना में जिस तरह की प्रॉपर्टी सेल्स में गिरावट आती हुई दिख रही है, वो एक बड़ा इंपैक्ट, वो बड़ा डैम्पनर हो सकता है स्टील की डिमांड के लिए, क्योंकि चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ स्टील है। आप देखिए यहां पर जो मार्च के महीने में आंकड़े आए थे, उसमें स्टील की, क्रूड स्टील की जो डिमांड है, वो अनुमानित हिसाब से ऑलमोस्ट 4% तक घटती हुई नजर आई, और प्रॉपर्टी सेल की वैल्यू में हमें 26% की गिरावट यहां पर देखने को मिल चुकी है। और देश की जो कुल स्टील मांग है, उसमें प्रॉपर्टी सेक्टर की जो डिमांड है वो करीबन 30% है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो स्टील की डिमांड है प्रॉपर्टी सेक्टर से, वो एक काफी बड़ा हिस्सा रखती है और इस पर आगे चलकर इंपैक्ट आ सकता है। और तीसरी बड़ी वजह जो मैं आपको बता रहा था कि जो घरेलू अर्निंग्स है, उसमें टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के नंबर्स आए थे, आपको याद होगा, वहां पर आप देखिए चौथी तिमाही के नंबर्स में मुनाफे में ऑलमोस्ट 82% की गिरावट थी, और साथ ही मार्जिन पर तो बड़ा कट आता हुआ दिखा था। 32% के मुकाबले पिछले साल इस बारी ऑलमोस्ट 9% के मार्जिन कंपनी दर्ज किया है। तो तीनों एक बड़े रीजन है, मुझे लग रहा है, जिस वजह से स्टील सेक्टर दबाव में रह सकता है। स्टील सेक्टर पर जबरदस्त दबाव आता हुआ दिख रहा है, और अगर किसी को स्टील सेक्टर में फिर भी थोड़ा बहुत तेजी करने का मन है, तो जरा आज चाइना के स्टील स्टॉक्स सारे देख लो, डीप 7 से 10% सब डाउन है। बिल्कुल। आयरन और 8% और चाइना में टूट चुका है। तो मतलब आज और मार्क, शुक्रवार के बाद आज बड़ी तेज मार्क पड़ती हुई दिख रही है।